हेलो, हेलो, हेलो। कैसे हो आप लोग? आज हम विशेषणों के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। दोस्तों, एडजेक्टिव्स वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स या प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करते हैं। मतलब अगर आपको किसी चीज़ का कलर, साइज या क्वालिटी बताना है, तो एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे, जैसे कि ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्लू कार, मैनी बुक्स। और हाँ, एडजेक्टिव्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि बॉलीवुड में हीरो, हेरोइन, विलन और कॉमेडियन होते हैं। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं, लेकिन थोड़ा ड्रामा के साथ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, क्वालिटी बताने वाले एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो नाउन्स की क्वालिटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। मतलब अगर आपको किसी चीज का कलर, साइज या शेप बताना है, तो ये एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, जैसे कि द ब्यूटिफुल गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स। यहाँ ब्यूटिफुल गार्डन की क्वालिटी बताता है। और हाँ, अगर गार्डन ब्यूटिफुल नहीं है, तो आप अगली यूज कर सकते हैं, पर फिर फ्लावर्स भी उड़ जाएंगे। एग्जाम्पल्स: द ब्यूटिफुल गार्डन इज फुल ऑफ फ्लावर्स describes the garden's appearance. He bought a red car describes the car's color. Quantitative adjectives, quantity बताने वाले adjectives. क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं। मतलब अगर आपको बताना है कि कितना या कितने, तो ये एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, जैसे कि शी ड्रैंक सम वाटर। यहाँ सम बताता है कि थोड़ा पानी पिया। और हाँ, अगर आपने ज्यादा पानी पिया है, तो मुझ यूज करना, पर बाथरूम का भी ख्याल रखना। एग्जाम्पल्स: शी ड्रैंक सम वाटर indicates an indefinite quantity. There are many apples in the basket indicates a large number. Demonstrative adjectives, point करने वाले adjectives. Demonstrative adjectives वो होते हैं जो specific nouns को point करते हैं। मतलब अगर आपको बताना है कि कौन सा, तो ये adjectives यूज करेंगे, जैसे कि this book is mine। यहाँ this बताता है कि ये specific book आपकी है। और हाँ, अगर बुक आपकी नहीं है, तो that यूज करना, पर फिर उसकी परमिशन लेना। Examples: This book is mine indicates a specific book nearby. Those shoes belong to her indicates specific shoes farther away. Possessive adjectives, ownership बताने। Vale adjectives, possessive adjectives वो होते हैं जो ownership या possession बताते हैं। मतलब अगर आपको बताना है कि किसका, तो ये adjectives यूज करेंगे, जैसे कि this is my pen, यह हमें बताता है कि पेन आपका है। और हाँ, अगर पेन आपका नहीं है, तो योर यूज करना, पर फिर उसे पूछ लेना। Examples: This is my pen indicates the pen belongs to the speaker. Their house is on the hill indicates the house belongs to them. Interrogative adjectives, questions, पूछने वाले adjectives. Interrogative adjectives वो होते हैं जो questions पूछने के लिए यूज होते हैं। मतलब अगर आपको पूछना है कि कौन सा या किसका, तो ये adjectives यूज करेंगे, जैसे कि which color do you like? यहाँ which पूछ रहा है कि कौन सा कलर पसंद है। और हाँ, अगर कलर पसंद नहीं है, तो why यूज करना, पर फिर उसकी वजह भी पूछ लेना। Examples: Which color do you like? Asks about a specific choice. Whose bag is this? Asks about ownership. Proper adjectives, proper nouns से बनने वाले adjectives. प्रॉपर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन्स से बनाते हैं। मतलब अगर आपको बताना है कि किसी चीज का ओरिजिन या आइडेंटिटी क्या है, तो ये एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, जैसे कि शी लव्स इटालियन फूड। यहाँ इटालियन बताता है कि फूड इटली का है। और हाँ, अगर फूड इटली का नहीं है, तो इंडियन यूज करना, पर फिर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना। एग्जाम्पल्स: शी लव्स इटालियन फूड डिराइव्ड फ्रॉम इटली। दे वेंट टू अ फ्रेंच रेस्टोरेंट derived from France. Comparative and superlative adjectives, comparison करने वाले adjectives. Comparative और superlative adjectives वो होते हैं जो comparison बताते हैं। Comparative दो चीज़ें compare करता है और superlative तीन या ज़्यादा चीज़ें compare करता है, जैसे कि this car is faster than that one। यह faster comparative है और she is the smartest student in the class। यह smartest superlative है। और हाँ, अगर आप सबसे smart नहीं हैं, तो स्मार्टेस्ट का यूज मत करना, वरना लोग आपको ओवर कॉन्फिडेंट समझ लेंगे। एग्जाम्पल्स: दिस कार इज फास्टर देन दैट वन। कंपैरेटिव: शी इज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास।
Superlative. Rule 1. Adjectives come before nouns. Adjectives हमेशा nouns से पहले आते हैं. मतलब अगर आप बोलते हो she has a blue dress तो ये सही है. पर अगर आप बोलते हो she has a dress blue तो ये गलत है, क्योंकि ड्रेस पहले आ गया और ब्लू बाद में. मतलब आपका ग्रामर फेल हो जाएगा. एग्जाम्पल: She has a blue dress. Adjective blue comes before dress. Rule 2. Multiple adjectives. Follow a specific order. जब आप एक से ज़्यादा adjectives यूज़ करते हैं तो उनका एक specific order होता है. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose. जैसे कि a beautiful large old round red Italian wooden dining table. यहाँ एडजेक्टिव्स का ऑर्डर सही है. और हाँ, अगर ऑर्डर गलत है तो टेबल भी गलत लगने लगेगा. एग्जाम्पल: अ ब्यूटिफुल लार्ज ओल्ड राउंड रेड इटालियन वुडन डाइनिंग टेबल. रूल 3. एडजेक्टिव्स डू नॉट चेंज फॉर सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स. एडजेक्टिव्स सिंगुलर या प्लूरल नाउन्स के साथ चेंज नहीं होते. मतलब अगर आप बोलते हो शी हैज़ अ फास्ट कार तो ये सही है, और अगर आप बोलते हो दे हैव फास्ट कार्स तो ये भी सही है, क्योंकि फास्ट दोनों जगह सेम है. पर अगर आप बोलते हो दे हैव फास्ट कार्स तो ये गलत है, क्योंकि एडजेक्टिव्स प्लूरल नहीं होते. एग्जाम्पल्स: शी हैज़ अ फास्ट कार, सिंगुलर नाउन. दे हैव फास्ट कार्स, प्लूरल नाउन. रूल 4. यूज ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स. कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म्स का यूज करते वक्त ध्यान रखना है. अगर एडजेक्टिव एक सिलेबल का है तो एर और एस्ट यूज करना, और अगर एडजेक्टिव 2 या ज्यादा सिलेबल्स का है तो मोर और मोस्ट यूज करना. जैसे कि दिस रोड इज वाइडर देन दैट वन. यहाँ वाइडर कंपैरेटिव है और दिस इज द वाइडेस्ट रोड इन द सिटी. यहाँ वाइडेस्ट सुपरलेटिव है. और हाँ, अगर आप बोलते हो यह रोड इज मोर वाइडर तो ये गलत है, क्योंकि मोर और एर दोनों एक साथ नहीं यूज होते. एग्जाम्पल्स: दिस रोड इज वाइडर देन दैट वन. कंपैरेटिव: This is the widest road in the city. Superlative. Rule 5. Avoid double comparisons. Double comparisons मत करना. मतलब अगर आप बोलते हो ये अधिक अच्छा है इससे तो ये गलत है. सही है, यह उससे भी अच्छा है, क्योंकि मोर और एर दोनों एक साथ नहीं उसे होते. और हाँ, अगर आप बोलते हो ये है सबसे बेस्ट तो ये भी गलत है, क्योंकि मोस्ट और एस्ट दोनों एक साथ नहीं यूजे होते. Example: Incorrect, this is more better than that. Correct, this is better than that. Rule 6. Use of articles with adjectives. जब adjectives के साथ articles a, an, they यूज करते हैं तो उनका सही प्लेसमेंट होना चाहिए. जैसे कि she bought an expensive ring. यहाँ an article है और expensive adjective है. और हाँ, अगर आप बोलते हो she bought expensive an ring तो ये गलत है, क्योंकि आर्टिकल पहले आना चाहिए. एग्जाम्पल: शी बॉट एन एक्सपेंसिव रिंग. रूल 7. एडजेक्टिव्स एज कॉम्प्लीमेंट्स. कुछ एडजेक्टिव्स लिंकिंग वर्ब्स के बाद यूज होते हैं ताकि सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करें. जैसे कि द सूप टेस्ट्स डिलिशियस. यहाँ डिलिशियस एडजेक्टिव है जो सूप को डिस्क्राइब कर रहा है. और हाँ, अगर सूप डिलिशियस नहीं है तो टेस्ट्स बैड यूज करना, पर फिर उसे खाना मत भूलिएगा. एग्जाम्पल: The soup tastes delicious. Describes soup. Rule 8. Proper adjectives are always capitalized. Proper adjectives हमेशा कैपिटल होते हैं. मतलब अगर adjective किसी proper noun से derived है तो उसका first letter कैपिटल होगा. जैसे कि she loves Italian food. यहाँ Italian proper adjective है क्योंकि ये इटली से derived है. और हाँ, अगर आप बोलते हो she loves Italian food तो ये गलत है, क्योंकि इटालियन कैपिटल नहीं है. एग्जाम्पल: शी लव्स इटालियन फूड. रूल 9. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दिस, दैट, दीज, दोज हमेशा नाउन्स के साथ यूज होते हैं. जैसे कि दिस बुक इज माइन. यहाँ दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और बुक नाउन है. और हाँ, अगर आप बोलते हो ये मेरे है तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ नाउन मिसिंग है. एग्जाम्पल: दिस बुक इज माइन. रूल 10. पोजेसिव एडजेक्टिव्स वर्स पोजेसिव प्रोनाउंस.
Possessive adjectives my, your, their और possessive pronouns mine, yours, theirs में confusion मत करना। Possessive adjectives हमेशा nouns के साथ यूज होते हैं, जबकि possessive pronouns nouns की जगह लेते हैं। जैसे कि this is my pen, यहाँ में possessive adjective है, और this pen is mine, यहाँ में possessive pronoun है। और हाँ, अगर आप बोलते हो ये मेरी पेन है, तो ये गलत है, क्योंकि मैंने possessive pronoun है और ये noun की जगह लेता है। Examples: This is my pen, possessive adjective. This pen is mine, possessive pronoun. Rule 11. Adjectives of quantity with uncountable nouns. Uncountable nouns के साथ adjectives of quantity much, little, some यूज करना। जैसे कि she has much patience, यहाँ much adjective of quantity है और patience uncountable noun है। और हाँ, अगर आप बोलते हो she has many patience, तो ये गलत है, क्योंकि many countable nouns के साथ यूज होता है। Example: She has much patience. Rule 12. Adjectives of number with countable nouns. Countable nouns के साथ adjectives of number many, few, several यूज करना। जैसे कि there are many books on the shelf, यहाँ many adjective of number है और books countable noun है। और हाँ, अगर आप बोलते हो there is much books, तो ये गलत है, क्योंकि much uncountable nouns के साथ यूज होता है। Example: There are many books on the shelf. Rule 13. Use of few versus a few. Few और a few में फ़र्क है। Few का मतलब है not many, जबकि a few का मतलब है some। जैसे कि few people attended the meeting, यहाँ few का मतलब है कि लोग कम थे, और a few people attended the meeting, यहाँ a few का मतलब है कि कुछ लोग थे। और हाँ, अगर आप बोलते हो few people attended the meeting but they were loud, तो ये सही है, क्योंकि कम लोग थे पर उनकी आवाज़ ज़्यादा थी। Examples: Few people attended the meeting, not many. A few people attended the meeting. Some. Rule 14. Use of little versus a little. Little और a little में फ़र्क है। Little का मतलब है not much, जबकि a little का मतलब है some। जैसे कि there is little water in the glass, यहाँ little का मतलब है कि पानी कम है, और there is a little water in the glass, यहाँ a little का मतलब है कि थोड़ा पानी है। और हाँ, अगर आप बोलते हो there is little water but it's enough, तो ये सही है, क्योंकि पानी कम है पर काम चल जाएगा। Examples: There is little water in the glass, not much. There is a little water in the glass. Some. Rule 15. Adjectives ending in ing versus ed. Adjectives जो ing में ख़त्म होते हैं वो cause of feeling बताते हैं, जबकि adjectives जो ed में ख़त्म होते हैं वो feeling बताते हैं। जैसे कि the movie was boring, यहाँ boring cause of feeling है, और I was bored, यहाँ bored feeling है। और हाँ, अगर आप बोलते हो the movie was bored, तो ये गलत है, क्योंकि मूवी को फीलिंग नहीं होती। Examples: The movie was boring, cause I was bored, feeling. Rule 16. Use of each and every. Each और every में फ़र्क है। Each individual items के लिए यूज़ होता है, जबकि every group के लिए यूज़ होता है। जैसे कि each student received a prize, यहाँ each का मतलब है कि हर स्टूडेंट को प्राइज मिला, और every student passed the exam, यहाँ every का मतलब है कि सभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास किया। और हाँ, अगर आप बोलते हो each student passed the exam, तो ये भी सही है, पर every ज़्यादा कॉमन है। Examples: Each student received a prize. Individual: Every student passed the exam. Group. Rule 17. Use of some and any. Some positive sentences में यूज़ होता है, जबकि any negative sentences और questions में यूज़ होता है। जैसे कि she has some money, यहाँ में positive sentence में है, और she doesn't have any money, यहाँ any negative sentence में है। और हाँ, अगर आप बोलते हो she has any money, तो ये गलत है, क्योंकि any negative sentences और questions में यूज़ होता है। Examples: She has some money. Positive: She doesn't have any money. Negative. Rule:
18. Use of all and whole. All plural nouns के साथ यूज होता है, जबकि whole singular nouns के साथ यूज होता है, जैसे कि all students passed the exam. यहाँ all plural noun students के साथ यूज हुआ है और the whole class passed the exam. यहाँ whole singular noun class के साथ यूज हुआ है। और हाँ, अगर आप बोलते हो the all class passed the exam, तो ये गलत है, क्योंकि all plural nouns के साथ यूज होता है। Examples: all students passed the exam, plural. The whole class passed the exam, singular. Rule 19. Use of both and either. Both do items के लिए यूज होता है, जबकि either do items में से एक के लिए यूज होता है, जैसे कि both books are interesting. यहाँ both का मतलब है कि दोनों बुक्स इंटरेस्टिंग हैं, और you can read either book. यहाँ उधर का मतलब है कि आप दोनों में से कोई एक बुक पढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर आप बोलते हो यू कैन रीड बोथ बुक, तो ये गलत है, क्योंकि बोथ डू आइटम्स के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल्स: बोथ बुक्स आर इंटरेस्टिंग, टू आइटम्स, यू कैन रीड आइदर बुक, वन ऑफ टू। रूल 20. यूज ऑफ नीदर एंड नन. नीदर टू आइटम्स के लिए यूज होता है, जबकि नन 3 और मोर आइटम्स के लिए यूज होता है, जैसे कि नीदर बुक इज इंटरेस्टिंग। यह नीदर का मतलब है कि दोनों बुक्स इंटरेस्टिंग नहीं हैं, और नन ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। यहाँ नन का मतलब है कि 3 या ज़्यादा बुक्स इंटरेस्टिंग नहीं हैं। और हाँ, अगर आप बोलते हो कोई बुक इंटरेस्टिंग नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि नन प्लूरल नाउन्स के साथ यूज होता है। एग्जाम्पल्स: नाइदर बुक इज इंटरेस्टिंग, टू आइटम्स, नन ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग, मोर देन टू। 3. कॉमन एरर्स एंड करेक्शंस. अब हम कुछ कॉमन एरर्स देखेंगे जो स्टूडेंट्स ऑफ्टन करते हैं। इन्हें अवॉइड करना है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। एरर 1. इनकरेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर. इनकरेक्ट: शी हैज 2 रेड बिग बलून्स. करेक्ट: शी हैज 2 बिग रेड बलून्स. करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर. एरर 2. डबल कंपैरिजन. Incorrect: he is more richer than his brother. Correct: he is richer than his brother. Avoid double comparison. Error 3. Incorrect adjective order. Incorrect: this is a wooden big table. Correct: this is a big wooden table. Correct adjective order. तो दोस्तों, ये थी adjectives की क्लास। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछो। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन